एक दफा फिर पार्लियामेंट हाउस के बाहर जहां पर कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली मीडिया से बात कर रहे हैं। बशर्ते के वहां की सूबाई असेंबली और फिर कौमी असेंबली और सेनेट उसकी मंजूरी दे मुरज्जा कानून के मुताबिक। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि एक पार्टी जिसका पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में एक काउंसलर भी आज तक नहीं बना, उसको किसने मैंडेट दिया है कि लंदन से बैठकर एक ऑर्डर कर दिया जाए और फिर तमाशा लगाया जाए। इसका मकसद नए सूबे बनाना नहीं है, इसका मकसद सिर्फ एक हुल्लड़बाजी और एक ड्रामा रचाना है जिससे इन लोगों को बेवकूफ बनाया जाए कि हम तो बहुत बड़े हामी हैं। इस ड्रामाबाजी से नए सूबे नहीं बनेंगे। मैंने कहा कि अपोजिशन मुस्लिम लीग नून नए सूबे बनाने के हक में है। तो फिर मसला क्या है? मसला यह है कि सूबे बनाने का जो अंदाज है, एक तो उसको फॉलो किया जाए, दूसरा ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। किस तरह हुल्लड़बाजी अखबारों की हेडलाइंस के लिए कहा जाए कि फलां पार्टी तो ये कर दिया और वो कर दिया, इससे सूबे बनेंगे नहीं, मामला पीछे हट जाएगा। हम ये समझते हैं और हमने प्रपोजल दिया है कि एक कमीशन बनाया जाए, जिस तरह हर वफाकी सिस्टम में हिंदुस्तान में नए सूबे बने, एक कमीशन बना। सिर्फ तरीके लाने से और यहां तकरीरें करने से और मुखालफीन पे गंद उछालने से नए सूबे नहीं बन सकते। बहुत अहम मसला है। मुस्लिम लीग नून तमाम नए सूबों के बनाने की हामी है, मगर मुस्लिम लीग नून पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग नून तमाशा लगाने पे बिलीव नहीं करती। हम समझते हैं कि नए सूबे बनाने के बाद वफाक और मजबूत होना चाहिए। वफाक को खुदा न खासा जक नहीं पहुंचनी चाहिए। और मैंने असेंबली के अंदर भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि वजीर आजम साहब, आपके पल्ले तो 4 साल आपने इस कौम को कुछ नहीं दिया। आज वजीर आजम और इस मुल्क के सदर पाकिस्तान के गली कूचों में जाएं तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। आज पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के अवाम के साथ जो 4 साल किया है, वो आइंदा इलेक्शन में अवाम उनका कर्ज चुकाएंगे। मगर इस ड्रामाबाजी का क्या तल्लक है? सूबे बनाने हैं, कमीशन बनाए, ये तय हो कि डिवीजन ऑफ एसेट्स कैसे होंगे, डिवीजन ऑफ लाइबिलिटीज किस तरह होगी, तकसीम किस तरह होगी, पानी की तकसीम किस बुनियाद पे होगी, नेशनल फाइनेंस कमीशन किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होगा, और सबसे बढ़कर एक एक दो दो डिवीजन के सूबे बन रहे हैं, उनमें सेनेट की जो सीटें उनकी तकसीम किस तरह होगी। ये तो बड़ा आसान है कि एक अखबार में और मीडिया में हेडलाइन लगाने के लिए कहा जाए कि फलां ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने तो तकरीर कर दी, उन्होंने तो हामी भर ली। मगर क्या सूबे की पहले हम बात करें, मतलब वी पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये मामला तय होंगे तो आगे मसला चलेगा ना। और कराची से एक उठी हुई पार्टी दूसरे सूबों में सूबे नहीं बना सकती। वो जो वहां के मुंतखब, यही तरीकाकार है। मैंने कहा अगर इसके अलावा कोई तरीकाकार है, अब बनाना चाहते हो तो असेंबली में तहरीक ले आओ। ये लोगों को बेवकूफ किस लिए बना रहे हो? ये तमाशा क्यों लगा रखा है आपने? सो मैं इस हवाले से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून तमाम अमूर को तय करने के लिए इस हक में, और मैंने ये भी कहा है कि अगर सूबे बनाने हैं तो कमीशन कायम करें, अगर नहीं ये ड्रामाबाजी करनी है और अपनी 4 साल की जो नाइली है, करप्शन है, अवाम के मसाइल से रूगर्दानी है, उन पर पर्दा डालने के लिए अवाम को बेवकूफ़ बनाना है इस किस्म के मसले में, तो फिर ज़रूर करें। मगर अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अब गिलानी साहब और जरदारी साहब 4 साल इस मुल्क के अवाम से को नज़रअंदाज करके मसाइल का एक अंबार लगा के अब धुल धुला के नए इशू सामने ला रहे हैं। अगर ये इशू हल होना है तो अव्वल तो मैंने कहा अपोजिशन तैयार है, अपोजिशन PMLN बहस के लिए भी तैयार है,
रेजोल्यूशन के लिए भी तैयार है, तमाम सूबों के हक में वोट देने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो हुक्मरान इत्तेहाद है, वो तो आप इसमें इत्तेफाक करें। वजीर आजम में ये अहलियत नहीं है, वो बार बार अपने आप को सराइकी तो कह रहे थे, उनमें तो ये अहलियत भी नहीं है कि जो तमाम इत्तेहाद है हुकूमत का, उनको एक लड़ाई झगड़ा तो उनमें हो रहा था। तो ये ड्रामाबाजी इतने हसास मसले में, अहम मसले में, ये इंतहाई खतरनाक है। और मेरी पार्टी ये समझती है, मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि सूबों की तकसीम और नए सूबे बनाने ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके ज़रिए वफाक और मजबूत होना चाहिए। इससे खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़े और कन्फ्रंटेशन की और सूरत नहीं निकलनी चाहिए कि हम तरीकें तो डाल दें मगर फिर ये झगड़े होते रहें कि जनाब जो एसेट्स हैं, असासे हैं, उनकी तकसीम किस, जो लाइबिलिटीज हैं उनकी तकसीम किस तरह होगी, सेनेट की सीटें किस तरह होंगी। ये कोई आसान काम नहीं है, इन पे भी काम हो। और हम जब मुत्तफिक हैं, जब अपोजिशन मुत्तफिक है मेरे भाई, इख्तलाफ हुक्मरान इत्तेहाद में है, हमारे में नहीं है, हम मुत्तफिक हैं। मैंने देखा कि अंदर तकरीर एक मखसूस पार्टी कर रही थी सिर्फ ड्रामाबाजी के हवाले से, सिर्फ कार्रवाई डालने के हवाले से। तो उस हवाले से मैंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ ऐवान के अंदर भी सुनाया और यहाँ भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और मेरी पार्टी ये समझती है कि इस इंतहाई हसास मसले में सियासत नहीं करनी चाहिए, कार्रवाई नहीं डालनी चाहिए, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, बल्कि वफाक को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आइन और कानून की पासदारी को सामने रखते हुए एक जिम्मेवाराना रवैया अपनाया जाए। मैं एक दफ़ा और एक आखिरी वजाहत ये करता हूँ कि मैंने असेंबली के अंदर भी कहा कि आज जो मुख्तलिफ सूबों की बात कर रहे हैं, जब 18वीं तरमीम पे यहाँ वोटिंग हुई तो इख्तलाफ तो हमारे मेरे दाएं और बाएं खड़े हैं, हज़ारा के मुस्लिम लीग नून के मेंबरान कौमी असेंबली के बावजूद ये कि हमारी पार्टी का इत्तेफाक हो चुका था पीपल्स पार्टी से, हमारे मेंबरान ने इख्तलाफ किया और हमारे मेंबरान ने खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ वोट दिया, इत्तेफाक नहीं किया। उस वक्त ये कराची में अक्सरियत लेने वाली पार्टी कहाँ थी? उस वक्त तो इन्होंने दूसरी तरफ वोट दिया। 18वीं तरमीम ने इन्होंने क्यों ये मसला नहीं, वो वक्त था, जब वक्त था तब तो बोले नहीं। अब करप्शन से, नाअहली से ये जो हुक्मरान तबका मफलूज हो चुका है सियासी तौर पे, पाकिस्तान के गली कूचे में लोग बद्दुआएं इनको दे रहे हैं, तो इन्होंने एक नया ड्रामा रचाया है, नई जरिया ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को जिंदा करने के लिए। मैं समझता हूं कि इस मुल्क से और इस मुल्क के मुस्तकबिल से और वफाक से बहुत बड़ी ज्यादती है। चौधरी साहब, ये जो आप कह रहे हैं एमकेएम कार्रवाई डाल रही है, ठीक है, नए सूबों के मामले में वो तो कार्रवाई डाल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून कोई अमली कदम क्यों नहीं उठा रही? आप सिर्फ हमायत करने के बयान तो डाल रहे हैं। पंजाब में आपकी अक्सरियत है, वहाँ पे करारदाद लेके आए, आईनी का इख्तियार करें, उसमें क्या कबाहत है? मेरे भाई, मैं आपसे वाज़ेह कर चुका हूँ, असेंबली के अंदर ये कह चुका हूँ, और ये हमारा मुतालबा आपने उस पर ज़्यादा इज़हार ख्याल मीडिया ने नहीं किया। जब भी हिंदुस्तान में देखें, किसी और वफाकी मुल्क में जहाँ ज़्यादा सूबे बने, पहला अमल उस पर कमीशन बनता है तमाम पार्टीज़ का, ताकि इफ़ाम व तफ़हीम की जाए। सूबाई असम्बली में करारदाद आखिरी अमल है। जब यहाँ से मंजूर होके जाती है तो सदर की मंजूरी से पहले सूबाई असम्बली में करारदाद आती है। सूबाई असम्बली में करारदाद पहले नहीं आती। तो हम वो जिम्मेवारी पूरी करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि पहले जिस तरह 18वीं तरमीम हुई, इस तरह एक कमीशन बने, इस तरह एक कमेटी बने, तमाम जमातें इकट्ठी हों। जब अपोजिशन कहती है कि हम तैयार हैं, हाँ, हमारा सिर्फ एक तहफ़्फ़ुज़ है कि कोई सूबा भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना बने मगर उसका नाम उस बुनियाद पे न किया जाए, क्योंकि आप लिंग्विस्टिक, आप साउथ ऑफ पंजाब जो नाम दे दें हमें इत्तेफाक है, साउथ ऑफ पंजाब सूबा बनाएं,
मगर अगर आज इधर करेंगे तो बलूचिस्तान में सूरत हाल खुदा ना खास्ता होगी, उसका आप मुकाबला नहीं कर सकोगे। किसी और सूबे में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर मुझ पे इल्जाम लगेगा। ये जबान की बुनियाद पर अगर रवायत बन गई सूबा बनाने को, तो इस मुल्क का खुदा ही हाफिज। हर और तरीके से सूबा बन सकता है, इंतजामी बन सकता है, किसी और मुस्बत अंदाज से बन सकता है, मगर जबान के तो फिर तो टुकड़े टुकड़े होंगे और ऐसी जंग खुदा ना खास्ता शुरू होगी जिसके ये नादान हुक्मरान जिसके मुतम्मिल नहीं हो सकते। इस वक्त सूबों की बहस छेड़ने का मसला नजर क्या है, और दूसरा ये बताइएगा कि असद यार वली ने कहा कि पहले कौमी असम्बली में करारदाद लाने का मतलब सूबाई खुदमुख्तारी पर हमला है, आप ऐसे समझें? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसका बुनियादी मकसद लोगों की तवज्जो गैस से, बिजली से, महंगाई से हटाना है। इस वक्त इस मुल्क करप्शन से हटाना है। सुप्रीम कोर्ट की जो फैसलों की नफी हो रही है, जो इस वक्त डॉक में है, मेमो केस और दूसरे केस, इससे तवज्जो हटाना है। और असफंदियार वली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, वो दूसरी तरफ बैठे हैं। मगर मैंने भी ये बात कल की, मैंने कहा कि 18वीं हर कोई सूबाई खुद मुख्तारी की बात करता है, मगर जिसमें मेरी पार्टी को एक सीट भी ना मिली हो, मैं उस सूबे में जाके इंतहाई हसास इंतजामी और सियासी मसलों में टांग किस तरह अड़ा सकता हूं। सियासी पार्टी टांग अड़ा सकती है अगर उसको मैंडेट हो, ज्यादा नहीं थोड़ा हो। जिस पार्टी को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में एक काउंसलर भी आज तक इलेक्शन जीत नहीं सका, उसको इन सूबों के हवाले से बात करने का क्या हक है। मैं बिल्कुल आपसे इत्फाक करता हूं, असफंदियार वली साहब से इत्फाक करता हूं, बल्कि ये बात कल मैंने की कि ये उनको हक नहीं है। और ये वैसे तो बात बड़ी वो बार बार कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी, मगर ये तजाद है। इसी तरह तजाद है कि कभी कहते हैं कि गैस, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो हम हुकूमत में नहीं रहेंगे। अवाम पिस गए हैं तेल की कीमतों, उसके बाद कितनी दफा बढ़ चुकी हैं। वजारतों के मजे लौट रहे हैं, कहते हैं हम इनकलाब लेके आएंगे। जो इनकलाब ये हुकूमत ला रही है उसका ये हिस्सा है, ये छुप नहीं सकते। आज इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदार एक तो पीपल्स पार्टी है, मगर जो उनको दवाम बख्शिश रहे हैं, जो उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो पार्टियां भी इतनी जिम्मेदार हैं जितनी पीपल्स पार्टी। तो ये बताइए कि आपने अभी जिक्र किया कि आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो क्या आप बाकी स्टेक होल्डर्स को नए सूबे बनाने के लिए जुबान की शर्त पे मुज़ाकरात पर बुलाने पर आमादा हैं? आप उनको दावत देते हैं, आप ये इनिशिएटिव लेते हैं? ये मैं कल असेंबली में वही कहा कि कुछ चीज़ें सामने नहीं है, और मैं इसी हवाले से, और आपका शुक्रिया, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं मजीद वजाहत करता हूँ कि हम ये इनिशिएटिव कल असेंबली में ले चुके हैं। मैंने आज फिर बात की उस पर, मगर कमीशन हुकूमत बना सकती है, स्पीकर बना सकते हैं। हमने ये इनिशिएटिव लिया है और मैंने कहा है, ये मेरे अल्फाज थे, अगर तो सूबे बनाने हैं, ये रास्ता है, हम उसके लिए अपोजिशन तैयार है। अगर नहीं बनाना, तमाशा लगाना है, मजाक बनाना है, कार्रवाई डालनी है, तो फिर जारी रखें। आखिरी नहीं, ये मैंने गुजारिश की ना कि अपोजिशन का काम नहीं है। एक वहां से मुतालबा आया, और वो जो मुतालबा कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि रास्ता ये है, वो इसके ऊपर से चढ़ के जाना चाहते हैं और फिर उस तरफ से आना चाहते हैं, पता नहीं आना भी चाहते हैं, जाना शायद उस तरफ चाहते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि नए सूबे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना, नए सूबे बनने चाहिए। आप जरा निज़ाम देख लें, मैं बाकी मिसाल नहीं देता, चले वो वेस्टर्न कंट्रीज होंगी, हिंदुस्तान है, पार्लिमानी जमहूरियत है, नए सूबे बने हैं, आप तरीक़ाकार देख लें। पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में देख लें कि पहले बहुत सारे कंटेंशियस इश्यूज में कंसेंसस लाने के लिए कमीशन बनाए जाते हैं या कमेटी बनाई जाती है, ताकि उस पर बामी इत्तेफाक राय हो। हम कल भी, मैं इस पर ज़ार ख्याल कर चुका हूँ, आज भी कर चुका हूँ, मैं तो यही कर सकता हूँ कि अपोजिशन इसका हिस्सा बनेगी। हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, हम समझते हैं ये ड्रामाबाजी है। इसका मकसद हुक्मरान जो वक्त है
उनके 4 साल के गुनाहों पे पर्दा डालना है। इसके बावजूद हम सीरियस हैं, हम उनके साथ नए सूबों के बनने में इत्तेफाक करना चाहते हैं, यही हम कर सकते हैं।